जोहार। छठवां झारखंड विधानसभा के द्वितीय सत्र के आज 16वां दिन रहे। आज सदन के कार्यवाही 1 घंटा पहले माने 10 बजे से शुरू भेलै। ई 1 घंटा के कार्यवाही के सदन से स्थगित ध्यानाकर्षण के सूचनाओं के खातिर विशेष रूप से राखल गेल हलै। ई 1 घंटा के अवधि में गोट 6 ध्यानाकर्षण के सूचनाओं के सदन में लियल गेलै आर उकर पर सरकार के वक्तव्य भेलै। सर, वार्षिक किराया मूल्य के बजाय महोदय सर्किल रेट पर शहरी क्षेत्रों में आवासीय और गैर आवासीय भवनों एवं खाली जमीनों पर होल्डिंग टैक्स लिए जाने से शहरी क्षेत्र के गरीब, आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े उन पर काफी अत्यधिक बोझ पड़ रहा है महोदय। और उसके बावजूद भी अध्यक्ष महोदय उन्होंने एक कमेटी गठित की जिला में, और वो कमेटी स्वतंत्र है। हर 2 वर्ष में वह कमेटी बैठक के निर्णय लेती है और उसका दर का निर्धारण करती है महोदय। 11 बजे से हमेशा के जैसन प्रश्नकाल के समय हलै। प्रश्नकाल के तहत आज प्रश्न वर्ग 1 से संबंधित विभागों माने वित्त विभाग, कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग, गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग, सूचना और जनसंपर्क विभाग और योजना और विकास विभाग से संबंधित अल्प सूचित और तारांकित प्रश्नों के मिलाकर गोट 32 प्रश्न सूचीबद्ध हलै। इकर में से 4 अल्प सूचित और 3 तारांकित प्रश्नों पर सदन में चर्चा करल गेलै। इस प्रकार से रांची, देवघर और धनबाद में प्रेस क्लब की स्थापना की गई है और सरकार राज्य के अन्य जिलों में भी अत्याधुनिक सुविधा युक्त प्रेस क्लब की स्थापना करना चाहती है कि नहीं। मेरे सुझाव होगा आपके माध्यम से माननीय सदस्य को, वह एक जिला स्तरीय एक अनुशंसा कर दिया जाए, जिससे हम प्राथमिकता के आधार पर उस जिला को हम प्रेस क्लब बनाने का कार्य को हम आगे बढ़ाएं। तो क्या झारखंड सरकार वर्तमान में जो है उनका वित्तीय स्थिति को देखते हुए प्रतिवर्ष कितनी राशि ऋण के रूप में प्राप्त करना चाहती है, और अगर करना चाहती है तो कब तक, और अगर नहीं करना चाहती है तो क्यों? 2008-9 से लेकर 2013-14 तक 20,825 करोड़, वित्तीय वर्ष 2014 से 2018-19 तक 42,956 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 9,593 करोड़ रुपया ऋण हम लोगों ने लिया था। 12 बजे से शून्यकाल के सूचनाएं लियल गेलै। आज भी सब काल के सब 25 सूचना के सदन में पढ़ल गेलै। अब शून्यकाल की सूचनाएं। अतः केवल पर्व एवं मुहर्रम के लिए 2-2 दिन, क्रिसमस, ईद एवं बकरीद के लिए 3-3 दिन एवं पुण्य बृहस्पतिवार, गुड फ्राइडे और ईस्टर को मिलाकर कुल 4 दिन अवकाश की घोषणा की मांग मैं सरकार से करता हूँ। सिंचाई के लिए तालाब, कुआं तथा नदी पर आश्रित है। सिंचाई हेतु ईंधन का उपयोग किसानों के लिए संभव नहीं है। नहीं होने के कारण किसान पलायन कर जाते हैं। यदि जल स्रोत तक बिजली उपलब्ध कराई जाए तो किसान खेती कर सकेंगे, जिससे पलायन पर भी रोक लगेगी। शून्यकाल के बाद फिर ध्यानाकर्षण के सूचनाओं के लियल गेलै। ई अवधि में ध्यानाकर्षण के 4 सूचनाओं पर सरकार के वक्तव्य लियल गेलै और ई प्रकार आज गोट 10 ध्यानाकर्षण के सूचनाओं पर सदन में सरकार के वक्तव्य भेलै। जो मां भद्रकाली मंदिर के सर्वांगीण विकास के लिए पर्यटन के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है, वहां पे देश विदेश के लोग आते हैं। उस मंदिर के सर्वांगीण विकास के लिए वहां पर से जल्द जो 500 करोड़ की योजनाएं थी उसको फिर से लागू किया जाए महोदय। तो मैं बड़े स्पष्ट रूप से यह कहना चाहूँगा कि चूंकि यह योजना और इसमें लगने वाली राशि राज्य सरकार के तरफ से या केंद्र सरकार के तरफ से या किसी मत से नहीं थी, और आईडेक जिस परामर्शी को नियुक्त किया गया था उस परामर्शी का भी कार्यावधि पूर्ण हो चुका है। इसके उपरांत अगर राज्य सरकार ऐसा कुछ सोचेगी तो उस बारे में सदन को अवगत कराएगी। वित्त कार्य के तहत दोसर पहर में श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग के 10 अरब 85 करोड़ 74 लाख
46,000 रुपया, उद्योग विभाग के 4 अरब 86 करोड़ 31 लाख 61,000, भवन निर्माण विभाग के 8 अरब 61 करोड़ 57 लाख 31,000 और ऊर्जा विभाग के 98 अरब 94 करोड़ 35 लाख 53,000 रुपया के अनुदान मांग पर सदन में वाद विवाद भेलै। अनुदान के मांग प्रभारी मंत्री संजय प्रसाद यादव द्वारा राखल गेलै और अनुदान मांग पर कटौती के प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा के ओर से राखल थी। मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 10 अरब 85 करोड़ 14 लाख 46,000 रुपये से आंशिक राशि प्रदान की जाए। यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है। माननीय सदस्य राज सिन्हा अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं इस संस्था की मांग 10 रुपये से घटाने की मांग करता हूँ। अनुदान मांग पर चर्चा में पक्ष और विपक्ष की ओर से माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा, श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन, श्री दशरथ गगरई, श्री कुमार उज्ज्वल, श्री सुरेश बैठा, श्री नरेश प्रसाद सिंह, श्री अरूप चटर्जी, श्री जनार्दन पासवान, श्री जयराम कुमार महतो, श्री उमाकांत रजक, श्री सत्येंद्र नाथ तिवारी हिस्सा लियल थी। कि राज्य में श्रम कानूनों, नियोजन, प्रशिक्षण और कौशल विकास से संबंधित नीतियों और योजनाओं को लागू करने की जिम्मेवारी जो है वह इस विभाग को है, परंतु बजट के अवलोकन से स्पष्ट है अध्यक्ष महोदय कि राज्य सरकार सामान्य और आर्थिक पक्षों से मुख मोड़ने का काम सरकार ने किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि पलामू और गढ़वा जिला में भी उद्योग लगाने के बहुत से स्कोप हैं और यहाँ भी छोटे छोटे उद्योग लगाकर यहाँ के स्थानीय युवकों को रोजगार दिया जाए। इस कार्य के लिए मैं सरकार को हमेशा बधाई देते रहूंगा। सरकार के ओर से चर्चा के उत्तर माननीय मंत्री श्री संजय प्रसाद द्वारा दियल गेले। उद्योग विभाग का जाल बिछाने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। झारखंड में आने वाले उद्योग और पहले से चल रहे उद्योग के लिए कौशल युक्त युवक युवतियों को तैयार करने का जज्बा है। श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास का है। श्रमिकों की भागीदारी और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी बनाने में श्रम कानून को लागू करने की जिम्मेवारी भी हमारे विभाग की है। हमारी सरकार संगठित और असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के हित की रक्षा के लिए संकल्पित है। अध्यक्ष महोदय, हमारा विभाग अपने हर जिम्मेवारियों को पूरा करने में लगा हुआ है। सरकार के उत्तर के बाद सदन द्वारा अनुदान मांग के स्वीकृति प्रदान करल गेले। ओकर बाद सभा के कार्यवाही दिनांक 24 मार्च 2025 के 11 बजे बिहान तक के खातिर स्थगित कर दियल गेले। अब मैं मूल प्रस्ताव लेता हूं। प्रश्न यह है कि श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 10 अरब 85 करोड़ 74 लाख 46,000 रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, ये प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 24 मार्च 2025 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।